ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत वाराणसी जिला कोर्ट ने 4 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। जिला कोर्ट में आज हुई समाअत में मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल रखे। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा मुसलसल ज़ेरे बहस है। आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई। जिले अदालत ने केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस दौरान अदालत में मुस्लिम फरीक ने हिंदू फरीक के दावे पर एतराज़ात दायर किए। हिंदू फरीक अगली तारीख को अपने दलाइल पेश करेगा। सर्वे रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी फरीकैन को सौंप दी जाएगी। बहस आज पूरी नहीं हो पाई, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेज का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई। जून की छुट्टी में बहस करने में उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। पर क्या कंडीशंस होंगी, क्या शर्तें होंगी, वो कोर्ट बताएगा। ये बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें इसलिए कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। और मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी उस पर आज कोई बहस नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले की बहस पूरी करें, हम अपनी बहस पूरी करें और कोर्ट का फैसला आए मेंटेनेबिलिटी पर, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय नहीं दिया था, ये मिसनोमर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 7/11 की सुनवाई हो जाएगी तो इंटरिम ऑर्डर सीलिंग का उसके 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करने की कोई डेडलाइन नहीं दी है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष अपनी जब बहस कर लेगा 4 जुलाई को, तो उसके बाद वो अपना पक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मामला डिसाइड हो। दूसरी तरफ ज्ञानवापी को हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस दौरान अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को असल मुकदमे की कॉपी देने को कहा। अदालत ने अगली समाअत 8 जुलाई को मुकर्रर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद पर योगी हुकूमत का शिकंजा मजीद कसता जा रहा है। अतीक अहमद को इंटर स्टेट गैंग का मुखिया करार देने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। अतीक अहमद गैंग पर सख्त निगरानी रखने के लिए पुलिस ने 40 खसूसी दस्ते बनाए हैं। अतीक अहमद गैंग के खिलाफ इन खसूसी दस्तों को इलाहाबाद के मरकजी चौराहे सिविल लाइन से रवाना किया गया। खसूसी दस्तों को जिले के SSP अजय कुमार ने रवाना किया। पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद गैंग में इस वक्त कई दर्जन अफराद सरगर्म है। पुलिस का दावा है कि इस गैंग से दूसरी रियासतों से भी अफराद जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि वो अतीक अहमद की गैंग से वाबस्ता नए, पुराने और वफात पा चुके अफराद का डेटा तैयार करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करेगी। स्टेट 227 नाम का गैंग कुख्यात गैंग रजिस्टर्ड है। यहाँ पे अतीक अहमद गैंग के नाम से जाना जाता है। इस गैंग में तमाम कुख्यात उनके गुर्गे हैं और उनके तमाम सहयोगी हैं। उनके बारे में सत्यापन की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। इसमें जो अभी भी उनके शरणदाता हैं, उनके सहयोगी हैं, उनका नाम उसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ तमाम ऐसे कुख्यात और दुर्दांत अपराधी हैं जिनके गैंग रजिस्टर्ड हैं, उनका सत्यापन शुरू किया जाएगा कि कितने उसके गुर्गे, कितने उसके मेंबर्स मर चुके हैं, कितने जिंदा हैं, किन हालातों में हैं, उम्र क्या है उनकी, उनका पेशा क्या है मौजूदा समय में, उनकी सेहत की स्थिति क्या है, ताकि उन पर उसी हिसाब से माकूल कार्रवाई की जा सके। इसके कारण से पूरे ज़िले का जो निगरानी दस्ता है 40 की संख्या में बनाया गया है और सभी पे 2-2 तेज तर्रार ज़िले के सिपाही तैनात किए गए हैं। उन सभी को क्लोज किया गया था पुलिस लाइन सभागार में। SP सिटी, SP क्राइम और मेरे द्वारा उनकी ब्रीफिंग की गई है। फिर सबको साथ लेकर के सुभाष चौराहे पर दोबारा ब्रीफिंग करके उनके सवालों का जवाब देते हुए, शंकाओं को दूर करते हुए अभी फील्ड में भेजा जा रहा है। ये मुस्लिम समाज में समाजी तालीम और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए नई नस्ल को तालीम के शोबे से जोड़ने के साथ समाज को अपने हक के तई बेदार करने की जरूरत है। इन ख्यालात और हिकमत अमली के साथ इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड फोरम तंजीम ने यूपी के मुख्तलिफ अजला में एक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है। मीरठ में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क़याम के मकसद से तंजीम ने मुस्लिम समाज की दानिश्वर शख्सियात के अलावा नौजवान रजाकारों की टीम तश्कील देने की तरफ कदम बढ़ाया है।
मुस्लिम समाज में समाजी, तालीमी और मुआशी पसमानदगी दूर करने के लिए एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम मेरठ में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को बयान करते हुए तंजीम के जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ अजला में कायम की जा रही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जरिए कौम और मिल्लत को फराहम की जाने वाली सहूलियात की जानकारी दी। मुख्य एक है सामाजिक परिवर्तन का, उसके लिए सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को चलाया जाना ज़रूरी है, जिसमें सफाई अभियान कार्यक्रम है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन अपने सिटीजनशिप के पूरे कराने का है, जिसमें मदरसे और मस्जिदों को हफ्ते में एक दिन बाकी सब के लिए खोलने का ज़रूरत है, बच्चों को एडमिशन का, स्कॉलरशिप का, नौकरी मिलने का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, बिजनेस शुरू करने का, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक महीने में मीटिंग सभी ज़िले के बड़े लोगों को बुला के चाय पे चर्चा करने का है, जिला प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने का है और एक मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस सिस्टम, ताकि पूरे ज़िले में कोई भी घटना होती है उस पर एक तरीके से फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज के उसे निष्पक्ष रिपोर्ट बना के जिला प्रशासन और मीडिया को देने का है। मुस्लिम समाज की बदहाली को दूर करने और बिलखुसूस तालीमी निस्वां को फ़रोग़ देकर मुस्लिम लड़कियों और ख़वातीन को तरक्की के धारे में शामिल करने के मकसद से तंजीम से जुड़कर रज़ाकाराना खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन का कहना है कि पर्दे के नाम पर मुस्लिम ख़वातीन को घरों की जीनत बनाकर रखने से बेहतर है कि उनकी सलाहियतों का समाज और मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल किया जाए। इस्लाम में इक्वालिटी को बहुत प्रमोट किया गया, पर्दे के लिए बोला गया, पर पर्दे का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको पूरा ढक के रख दिया जाए। पर्दे मतलब नॉर्मल कपड़े पहने, आंखों की शर्म हो, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के लिए जो अदब होनी चाहिए, दूसरों पूरे लोगों के लिए, औरतों के लिए, आदमी लोगों के लिए। पर्दा नजर का, एजुकेशन में नहीं आगे रख रहे। अगर वो पढ़ना चाहती है, उनको मैक्सिमम 12th तक किया, उसका 12th के बाद फिर आपने उनको सीधे शादी करके जी आप तो बस घर ही संभालो। तो मुस्लिम्स क्यों ना पॉलिटिक्स में दिख रही हैं, ना कोई अच्छे पोस्ट पे है, ना ही किसी बड़ी कंपनीज भी, अगर आप टॉप 100 कंपनीज भी अभी उठा लो, उसमें एक भी मुस्लिम औरतें नहीं होंगी। किसी समाज की पसमानदगी को दूर करने के लिए समाज में तालीमी बेदारी के साथ साथ उनके इक़्तिसादी हालात को बेहतर करना जरूरी है। एम्पायर जैसी तंजीम समाज के ऐसे अफराद के लिए जानकारी फराहम कराने का एक प्लेटफॉर्म तो मुहैया करती है, साथ ही समाज के ऐसे अफराद को जोड़ने की भी कोशिश कर रही है जो इस तबके की पसमानदगी को दूर करने के लिए हर सतह पर अपनी कोशिशें अंजाम दे सकें। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। गाजियाबाद में बिल्डोजर मुसलसल एक्शन में नजर आ रहा है। नाजायज तजावुजात हटाओ मुहिम के तहत वसुंधरा जोन बल्दिया की टीम ने तजावुजात हटाने की कार्रवाई की। इससे पहले बल्दिया की टीम तजावुजात हटाने की चेतावनी दे चुकी थी, जिसके बाद आज पुलिस के साथ बल्दिया की टीम वैशाली सेक्टर 3 कुशंबी इलाके में पहुंची और बिल्डोजर चला दिया। जोनल इंचार्ज सविता सिंह ने बताया कि ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जो तोड़फोड़ है जो करवा रहे हैं, क्या इसका पूरा क्या है पूरा प्रोग्राम है? पुलिस का हर वीकली प्रोग्राम है, जो भी रोड अतिक्रमण से ग्रस्त है उनको अतिक्रमण मुक्त करना है और हर रोड को दोबारा गाजियाबाद में वजीर आला की हिदायत पर जमीन माफियाओं के असासे जब्त करने की कार्रवाई जारी है और इसी सिलसिले में डासना के बाशिंदे मुंशीद उर्फ मुन्ना की करोड़ों रुपए के असासे जब्त किए गए। इसकी तफसीलात एसएसपी गाजियाबाद ने बताई। मसूरी में गैंगस्टर मुंशीद अली उर्फ मोना और उसके पुत्र आदिल उर्फ जुबी के खिलाफ 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मुंशीद अली एक अभ्यस्त अपराधी है जिस पर दिल्ली एवं गाजियाबाद में लगभग 25 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें से ज़्यादातर अभियोग जो हैं वो ज़मीन संबंधी धोखाधड़ी के हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी करके मुंशीद के द्वारा करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है और इसी के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी संपत्तियों की जानकारी की गई, जिसमें इसका डासना स्थित मकान और अलीगढ़ में काफ़ी अधिक मात्रा में भूमि पाई गई। इन सभी संपत्तियों के संबंध में जब्तीकरण की रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई थी, जिसके बाद उसमें जब्तीकरण का आदेश पारित हुआ था। इसी आदेश के क्रम में उसके डासना स्थित मकान की जब्ती की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30-35 लाख है और इसी क्रम में आगे उसकी अलीगढ़ स्थित भूमि की भी जब्ती की जाएगी।
ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने देवबंद में हुए जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जमीयत ने अपनी 2 रोज़ा मीटिंग में इस तरह की तजावीज़ पास की जिससे मुसलमान आपस में तकसीम हो जाएं। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के कौमी जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीस से बातचीत की हमारे कानपुर नुमाइंदे संदीप सविता ने। जमीयत उलमा हिंद ने देवबंद में 2 दिवसीय मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग में बयानबाजियां हुई। अरशद मदनी और महमूद मदनी एक ही मंच पर पहुंचे। उसके बाद कानपुर में मुस्लिम तंजीम ने उस मीटिंग पर सवाल उठाया है। आइए जानते हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने क्या सवाल उठाया उस मीटिंग पर। हमारे साथ सलीस साहब मौजूद हैं, महासचिव हैं। किस तरह का सवाल है उस मीटिंग पर जमीयत उलमा की? देखिए, जमीयत उलमा हिंद के ये चचा भतीजे दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के जब मेंबर हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने जब एक गाइडलाइन और एक फैसला लिया तो उस फैसले के साथ इनको बोर्ड के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज मिल्लत मुस्लिमा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। और इन्होंने पहले ही दिन जब फैसला बोर्ड ने अपनी गाइडलाइन दी कि हम एक लीगल प्रोटेक्शन सेल बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतर कर आएंगे, और आइम्मा मसाजिद को चाहिए कि जुम्मे के खुतबे से कबल मुसलमानों को हकीकी तारीख से वाकिफ़ कराएं और जो साजिशें इस मुल्क में चल रही हैं उससे रूशनास कराएं। जब फैसला बोर्ड ने उन सियासी जमातों को जो मुसलमानों के वोट लेकर इख्तियार में पहुंचने की कोशिशें करती हैं उन पर भी सवालिया निशान उठाते हुए ये कहा कि आखिर उनकी खामोशी क्यों है। और उन्होंने कहा कि 1991 एक्ट पर जिस तरह से हुकूमत वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया, और अदलिया पर सवाल उठाया कि जब 1991 एक्ट जब है तो फिर अदालत इस मामले को क्यों संज्ञान में लेकर के इसको रिजेक्ट क्यों नहीं करती है। तो इन तमाम मुद्दों पर जब फैसला बोर्ड ने सवाल उठाया। इदारे तहकीक को तसनीफ़ इस्लामी अलीगढ़ में हो रहा बैनुल-अक़वामी सेमिनार आज इख्तिताम हो गया, जिसमें दुनिया भर से कुरान और साइंस के माहिरीन ने शिरकत की थी। आज बैनुल-अक़वामी सेमिनार के दूसरे दिन माहिरीन ने अपने मक़ालात पढ़े और मौज़ू की मुनासबत से कुरान और साइंस का मुताले पर जोर भी दिया। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि साइंस और कुरान के दरमियान जो क़ुर्ब और बोध की और मुताबिकत और गैर मुताबिकत के जो मसाइल हैं इस पर बहुत कम लोग तैयार हो पा रहे हैं, और साइंस और कुरान के दरमियान कितना फ़ासला और कितना बोध है, और इन दोनों के दरमियान एक बेहतरीन किस्म का हम ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सेमिनार इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन के लिए, स्कॉलर्स के लिए, उलमा के लिए और स्कॉलर्स के लिए, दीनी और गैर दीनी दोनों के लिए एक बेहतरीन किस्म का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। जहाँ तक हिंदुस्तान के हालात की बात है तो उसमें इग्नोरेंस का बड़ा दखल है। जाहिलियत की वजह से इंसान का दुश्मन हो जाता है। जाहिलियत से रोशनी की तरफ, नूर की तरफ, नॉलेज की तरफ आना चाहिए। और दुनिया में जितने स्क्रिप्चर्स आए हैं, खा वो इस्लाम का स्क्रिप्चर हो या दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के स्क्रिप्चर्स हो, वो इल्म पर मबनी है। हो सकता है कि उनमें से बहुत से वो एडिशंस पुराने हो गए और कुरान वो लास्ट एडिशन है। इन स्क्रिप्चर्स में इंसान कैसे बनना चाहिए वो बताया गया। ये जो 2 स्कूल ऑफ थॉट बन गए हैं, एक ये कि भाई स्क्रिप्चर, होली स्क्रिप्चर्स जितने हैं उनका और साइंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि सारा कुछ साइंस पुराने स्क्रिप्चर्स में मौजूद है। इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट के बीच में एक सेंट्रल लाइन इस सेमिनार के तहत हम इवॉल्व करना चाह रहे हैं। कुरान मजीद जो है वो साइंसी पेशरफ्त के लिए एक मुहर्रिक बनता है, ताकतवर मुहर्रिक बनता है, और वो कदरें फराहम करता है जिनकी रोशनी में साइंस का सफ़र इंसानियत की खिदमत के लिए और खैर के रास्तों को दिखाता है, और खैर के रास्ते पर साइंस के सफ़र को किस तरह से जारी रखा जाए इस सिलसिले में कुरान मजीद बहुत पूर्ण रहनुमाई देता है, कदरें फराहम करता है। इदारा तहक़ीक़ ने जो ये काम किया है और इसमें दुनिया भर के जो माहिरीन हैं, साइंस के, बायोलॉजिकल साइंस के, प्योर साइंसेस के और ह्यूमैनिटीज़ की जो साइंसेस हैं वो माहिरीन और कुरानियात के जो माहिरीन हैं वो मिलकर एक गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मुबाहिसा है एक सेमिनार में जो होता है, और आपस में जब एक्सपर्ट्स मिलते हैं तो बहुत से नफ़े की चीज़ें, बहुत से फ़ायदे की चीज़ें जिससे बनी नौ इंसान का फ़ायदा है वो सामने आ रही हैं। तो एक बहुत ही मुस्तहसन कोशिश है। अलीगढ़ की सड़कों पर खस्ताहाल गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ फर्राटे भरती नजर आती हैं। ऐसी ही गाड़ियों के खिलाफ हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम के तहत आज अलीगढ़ आरटीओ टीम ने ARTO अमिताभ की क़यादत में चेकिंग प्रोग्राम चलाया, जहां कई गाड़ियों के चालान काटे गए। ARTO ने बताया कि बगैर
परमिट चलने वाली गाड़ियों और खस्ताहाल गाड़ियों के साथ ऐसी गाड़ियों की भी चेकिंग की गई है जो तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाकर ओवरलोड होकर चलते हैं। ये मेनली कई तरह की जो हमारी प्राथमिकता है उसमें कुछ तो डब्बे मार वाहन है जो कि यहाँ पे बिना ऑथराइजेशन के प्राइवेट गाड़ियों में सवारियाँ भर के चल रहे हैं और कुछ और भी तरह के वाहन जो टैक्स नहीं है, फिटनेस नहीं है, इस तरह के हर एक तरह के वाहनों पे कार्रवाई की जा रही है। और अभी परसों यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ हम लोगों ने बंद भी की हैं, तो जॉइंट कार्रवाई में वो बंद हुई हैं और इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। सिविल सर्विसेज इम्तिहान के नताइज का ऐलान हो गया है। यूपी के बिजनौर की श्रुति शर्मा ने इम्तिहान में टॉप किया। श्रुति की वालदा ने खुशी का इजहार किया। इस वक्त मैं श्रुति शर्मा के घर पे हूँ, उनकी मम्मी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। मैं जानना चाहूँगा किस तरह से बचपन से इसका लक्ष्य था और किस तरह से तैयारियाँ हुई? इसका पढ़ाई में इसका रुझान शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। जिस भी क्लास में रही है, टॉपर रही है, इसका किताबें पढ़ने का इसको बहुत शौक रहा है। और फिर इसने हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया कि मुझे यूपीएससी करना है। जिस तरह से श्रुति का रिजल्ट आया, क्या आपको लगता है कि आपके उम्र में जो आपने कभी सोचा होगा वो सपने को आपके बेटे ने पूरा किया? बहुत बड़ा सपना साकार किया है। कभी मैंने भी यूपीएससी देना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई थी क्योंकि गांव से बिलोंग करती थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, लेकिन श्रुति ने सारी कमी पूरी कर दी। फर्स्ट रैंक लाके तो इसका पूरे परिवार के कॉल्स आ रहे हैं, सब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स रहती हैं। निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ भी आए हुए हैं और यहाँ पे श्रुति जो है उसको उसके रिजल्ट को लेकर जैसे पूरे घर परिवार वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं। उनकी मम्मी, उनके आसपास में रहने वाले और इसके साथ साथ उनकी नानी बहुत खुश नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ममनून सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। अलीगढ़ के हिंदूवादी तलबा लीडर कपिल चौधरी के जरिए आज वार्ष्णेय कॉलेज के उस्ताद डॉक्टर SR खालिद के खिलाफ एक तहरीर थाने में दी गई जिसमें कहा गया कि वो कॉलेज कैंपस में नमाज अदा करके कॉलेज को इस्लामी रंग में रंगना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज एक प्रोफेसर कॉलेज में नमाज अदा कर रहे हैं, कल सैकड़ों तलबा करेंगे, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर कॉलेज इंतजामिया को फौरी एक्शन लेना चाहिए। SR खालिद द्वारा कॉलेज परिसर में नमाज अदा करके कॉलेज का इस्लामीकरण किया जा रहा है। अगर ये प्रोफेसर साहब आज नमाज पढ़ेंगे तो कल सैकड़ों छात्र यहाँ पर नमाज पढ़ने का कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति पैदा कॉलेज परिसर में ना हो तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत कॉलेज प्रशासन को यहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए और यहाँ हर थाने में जाकर हम इनके खिलाफ तहरीर दे रहे हैं। इनको तुरंत मामला पंजीकृत कर जेल भेजने का कार्य प्रशासन को करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कॉलेज परिसर में बैठकर हिंदूवादी छात्र और हिंदूवादी छात्र नेता हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए बाध्य। यौम हिंदी सहाफत के मौके पर आज अलीगढ़ में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और आज के दिन को निहायत जोश खरोश के साथ मनाया गया। अलीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद एक तकरीब में बुजुर्ग सहाफ़ियों को उनकी खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। आज हमारा 196वां हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आज के दिन हमारा केलकत्ता से सबसे पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन हुआ था, जिसकी वजह उत्तर प्रदेश हुकूमत तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इक़दाम उठा रही है। बात करें प्राइमरी तालीमी इदारों की तो उनकी हालत और नज़्म को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। मुरादाबाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस मुतल्लिक़ उन प्राइमरी तालीमी इदारों का सर्वे किया जो किराए की जगह में या किसी दूसरे महकमे की जगह में खुले हैं। मुरादाबाद में कई प्राइमरी इदारे ऐसे हैं जो या तो किराए की जगह में चल रहे हैं या फिर उनको किसी मांगी हुई जगह में चलाया जा रहा है। नगर क्षेत्र में हमारे 15 विद्यालय ऐसे हैं जो या तो किराए के भवन में चल रहे हैं या मंगनी के भवनों में चल रहे थे। तो हम लोगों ने एक अभियान चला करके उनकी वस्तुस्थिति देखने के लिए एक काम शुरू किया था। परसों हम लोगों ने 6 स्कूल देखे थे, कल हम लोगों ने 6 स्कूल देखे हैं और उनमें कुछ हम लोगों को कमियां या कुछ उसमें सुधारात्मक जो कदम उठाने हैं उनको हम लोगों ने नोट आउट किया है। इसके लिए हम लोग शादियों में फायरिंग के दौरान हादसात के पेश आने के बाद से इस तरह की तकरीबात में फायरिंग करने पर पुलिस ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
ताजा मामला मेरठ के मवाना थाने इलाके का है, जहां एक शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रुखसती के वक्त दूल्हा तमंचे से फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद मवाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मवाना का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें शादी के समय में जो दूल्हा है वो खुद गाड़ी में बैठ के फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम कानपुर शहर से रवा साल 282 आज़मीन हज सफर करेंगे, जिसके लिए 6 जून से लखनऊ से फ्लाइट रवाना होंगी, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश हज कमेटी की जानिब से लगाया जाने वाला टीका कानपुर में फराहम नहीं कराया गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी चूंकि हज की पहली फ्लाइट लखनऊ से 6 तारीख को जाएगी और आज 30 मई है, यानी अभी इतना वक्त है, तो यहाँ पर कानपुर में सीएमओ साहब से बात हो गई है और ऐसा सूचना मिली है कि शायद शाम तक ये कंफर्म भी हो जाएगा कि कल सुबह कानपुर में हाजियों के टीके लग जाएंगे, क्योंकि गुजरे हुए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।